प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत शैव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शैव संप्रदाय की। यूँ तो भारतीय इतिहास में शैव संप्रदाय के बारे में हमें हड़प्पा कालीन संस्कृति से ही इसके साक्ष्य मिलते हैं। शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। शैव संप्रदाय के अंतर्गत सृष्टि को दो लोगों के बीच में माना गया है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति जो उत्पादक है और पुरुष जो उत्पादकता का बीज डालता है। तो प्राचीन हड़प्पा संस्कृति में भी हमें शिव की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। शायद प्रकृति और पुरुष के रूप में शिव और शक्ति की उपासना की जाती रही होगी। हालांकि हम उस सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। किंतु हमें ऋग्वेद में रुद्र के बारे में पता चलता है। रुद्र की आराधना के संबंध में बहुत सारे श्लोक हैं, स्रोत हैं और 12 रुद्रों की बात कही गई है। ये जो रुद्र हैं, इन्हीं रुद्र को शिव कहा गया, शंकर कहा गया, भोलेनाथ कहा गया या महादेव कहा गया। तो शैव मत को मानने वाले शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदायों के साथ चलते हैं। महाभारत में महेश्वरों के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। यानी महेश को मानने वाले, शिव को महेश भी कहा जाता है, ईश्वर में महान, तो उनको मानने वाले 4 संप्रदाय बताए गए हैं। शैव, पाशुपत, कालदमन, कापालिक, ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले शिव की उपासना के साक्ष्य हमें हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेषों में मिलते हैं। हड़प्पा में हमें एक सील प्राप्त हुई है खुदाई में, जिसमें एक साधु, जटाधारी साधु जैसा व्यक्ति एक त्रिशूल के ऊपर हाथ रखकर बैठा हुआ है और जिसके चारों तरफ बहुत सारे पशु बैठे हुए हैं। और जो व्यक्ति है वो योगी की भांति आंखें बंद किए हुए है, साधना में लीन है। और उसे हम पहला पशुपति शिव की आकृति के रूप में पहचानते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। शिव के रूप में लिंग की पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन हमको मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपात, कापालिक या काल्पलिक, कालमुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसमें शिव को पशुपति रूप में माना गया है। इसके संस्थापक लव कुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान है। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कंकाल में भोजन करते हैं, जल व सुरापान करते हैं और शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था।
इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक उल्लुभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मच्छेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय को व्यापक प्रचार प्रसार गोरक्षनाथ के द्वारा किया गया। गोरक्ष संप्रदाय या कालमुख संप्रदाय या कापालिक संप्रदाय, तीनों ही संप्रदाय शिव के अघोरी रूप की पूजा करते हैं, तांत्रिकों की तंत्र साधना करते हैं और तंत्र साधना के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, पल्लवों और चोलों के समय बहुत अधिक लोकप्रिय रहा है। दक्षिण भारत में शैव धर्म को प्रचारित व प्रसारित करने के अंदर नयनार संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। शिव के मत को मानने वाले संत नयनार कहलाते थे। इन संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें उपपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति के नाम उल्लेखनीय हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार और प्रसार नयनारों ने किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया तथा चोल शासक राजाराम प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। कुषाण शासकों की मुद्राओं में भी शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि वेमकदफिसस, जो कि द्वितीय कुषाण शासक था, उसने उस पर शैव धर्म का अत्यंत प्रभाव था और उसने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसकी मुद्राओं में हमें शिव तथा नंदी का अंकन प्राप्त होता है। शिव पुराण में शिव के 10 अवतारों के अलावा अन्य का वर्णन मिलता है। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार हैं महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्नमस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग व कंवर। इन 10 अवतारों के अतिरिक्त शिव के 11 अन्य अवतार भी हैं, जो हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभ, चंड एवं भव। शैव मत के बारे में हमें श्वेताश्वरा उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ व तिरुमुराई ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रमुख शैव तीर्थ हैं बनारस, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर। शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते हैं। इनके सन्यासी जटा रखते हैं। ये लोग सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं। इनके अधिकांश अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। इनके मंत्र तांत्रिक होते हैं। ये निर्वस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल, चिमटा व धूनी भी रमाते हैं। शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं। यहाँ सिर्फ शिवलिंग होता है। इनकी विभूति और तिलक ये आड़ा लगाते हैं। जैन साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, औघड़, योगी व सिद्ध कहा जाता है। शैव संप्रदाय के लोग बहुत अधिक कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते हैं, तंत्र साधना में विश्वास करते हैं। शैव साधु, जिन्हें औघड़, अघोरी कहा जाता है, ज़्यादातर शमशान भूमि में निवास करते हैं। वहाँ पर जीवन के शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव एक ऐसे गृहस्थ हैं जो कि योगी हैं, जो कि वैरागी हैं, जिनके मन में वैराग्य का भाव है। हम हिंदू धर्म में या वैष्णव धर्म में, जहाँ हम राम, कृष्ण या विष्णु की
परिकल्पना करते हैं तो राम कृष्ण या विष्णु की परिकल्पना बहुत ही सुंदर रूप में और बहुत ही सुंदर सुशोभित वस्त्रों के साथ में, गहनों के साथ में की जाती है। वहाँ जब हम शिव की परिकल्पना करते हैं तो शिव बाघंबर पहने हुए हैं, शिव का बाकी शरीर नग्न है, शिव के शरीर पर भस्म लपेटी हुई है, शिव के सिर में भुजाओं पे सर्प लिपटे हुए हैं, चंद्रमा है, शिव के माथे पे गंगा है। यानी शिव को एक ऐसे स्वरूप के अंदर प्रदर्शित किया गया है शैव धर्म के अंतर्गत, जहाँ शिव औघड़ हैं, शिव विरक्ति के भाव को रखते हैं, शिव में आसक्ति नहीं है, शिव एक निष्प्रिय ईश्वर के रूप में है। शिव को अगर रचनात्मक माना गया है तो शिव को विध्वंसात्मक भी माना गया है। शिव की कल्पना, शिव के तृतीय नेत्र की कल्पना भी की है। शिव के लिए कहा गया है शिव बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सीधे हैं, सरल हैं, साधारण से पूजा से, साधारण से जल से, साधारण से जंगली फूलों से ही शिव की उपासना की जा सकती है। और शिव यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो शिव प्रसन्न होकर के व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन यदि शिव रुष्ट हो जाते हैं तो तांडव के माध्यम से सृष्टि में संहार भी रच सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं शिव को शैव संप्रदाय के अंतर्गत एक ऐसे स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है जो सृष्टि का रचयिता भी है तो सृष्टि में संहारक भी है। यानी वो एक ही समय में बहुत दयालु भी है तो वह बहुत कठोर भी है। वह अगर सृष्टि की संरचना करता है तो वह सृष्टि को नष्ट भी कर सकता है। तो शिव शैव धर्म के रूप में, शैव संप्रदाय के रूप में हम एक ऐसे धर्म को देखते हैं जो बहुत ही साधारण है, सरल है, लेकिन इसमें हम उस एक ईश्वर की उपासना करते हैं जो सृष्टि के लिए जिम्मेदार है, सृष्टि का आधार है, और उसी के आधार पर हम शैव धर्म की उपासना करते हैं।